फरवरी को राम जन्मभूमि मंदिर को बम से उड़ाने की एक धमकी दी गई और धमकी देने वाले इस शख्स को मुसलमान बताया गया। उसने अपना नाम जो बताया था, मूसा बाबा या जो भी, वो मुसलमान वाला ही बताया था। उस शख्स को पकड़ा गया, उसकी बीवी को भी धरा गया साथ में, और महाराष्ट्र से, अहमदनगर से ही गिरफ्तारी की गई। अब पकड़े गए शख्स ने खुद को मुसलमान के तौर पर पेश करने की पूरी साजिश रच रखी थी, लेकिन पुलिस की जांच में ये भेद खुलकर सामने आ गया कि राम की भूमि को दहलाने की धमकी देने वाला राम का ही दास है, यानी उसका नाम रामदास है, कोई मूसा नहीं है। और भारत में कपड़ों से लोगों को पहचान लेने वाले प्राणी रामदास के नाम से ही जान लेंगे कि वो कोई मुसलमान नहीं है। वो कौन है वो जान लेंगे। तो अब इस पर सब मुंह में दही जमा कर बैठे। मुसलमानों को साजिश है ये पूरी तरीके से बदनाम करने की। वो तो भला हो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, अयोध्या की, महाराज जाकर ही सही। दरअसल राम मंदिर को बम से उड़ाने की हसरत रखने वाले अनिल रामदास घोड़के उर्फ बाबा जान मूसा उर्फ सैटन राहेल, और इस गुनाह में उसका साथ देने वाली उसकी पत्नी विद्याशंकर धोत्रे उर्फ जॉर्ज संत। तो द लाइव न्यूज़ को धन्यवाद कि उसने इसका, ये जो ढोंगी बाबा है, इसका खुलासा किया। इसका चेहरा कोई भी देख के बोलेगा मुसलमान है। इसका दाढ़ी, फेस, उसका मतलब शरीर को भी ऐसे बनाया गया। तो ऐसे बहुत ढोंगी घूम रहा है मुसलमानों का भेष में, दाढ़ी टोपी लेकर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे राज्य का बहुत जगह में घूम रहा है। तो उन लोगों को, जो लोग सोच रहे हैं मुसलमान है, ये उसका मूर्खता होने का सबूत है कि वो किसी को भी मुसलमान समझ लेगा दाढ़ी टोपी, उसका भेष देखकर। लेकिन वो किसके इशारे पे काम कर रहा है, कौन उसको काम करा रहा है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब जो बाबा लोगों को सरकार क्या सज़ा देगा, ये कोई तय नहीं कर रहा है, क्योंकि पकड़ा जा रहा है। अगर दिख रहा है कि ये मुसलमान नहीं है तो उसको कोई कुछ उसका मतलब कुछ सज़ा दे रहा है, किया दे रहा है, कुछ पब्लिक को पता नहीं चल रहा है। अगर वो मुसलमान हो जाए, सज़ा देना भी चाहिए, लेकिन वो फटाक से एक्शन लिया जाता है। तो हमारा सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में, नहीं तो इसमें दंगा फसाद होगा, मारा पीटी होगा, आम इंसानों का जान जाएगा। तो द लाइव न्यूज़ को बहुत धन्यवाद कि वो ये इसका जो खुलासा है सामने, देश का सामने लाया। और हर देशवासी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि देश में जो हो रहा है, इसके लिए इसको कौन करा रहा है, इसका मेन जो मास्टरमाइंड कौन है, सबको पकड़ना चाहिए। अगर नहीं पकड़ाया जाए तो इसके लिए सरकारी जिम्मेदार होगा, क्योंकि पहले से अगर उसको नहीं पकड़ाएगा तो इसके लिए फिर दंगा फसाद होगा कि आम इंसानों का जान जाएगा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगा, क्योंकि वो पहले एक्शन नहीं लिया। तो इन जो बाबा को क्या सज़ा देगा, क्या नहीं देगा, उसका खुलासा पूरा देश के सामने आना चाहिए कि इन जो बाबा सब सामने आके ऐसे जो कर रहे हैं, उन बाबा को क्या सज़ा दिया जा रहा है। अगर कोई मुसलमान ऐसे बोलता है, करता है, उसको ऊपर भी सज़ा देना चाहिए। लेकिन वो अगर मुसलमान होता तो फटाक से बोल देता इसको मारो काटो। लेकिन इसके ऊपर कोई मिছিল निकल रहा है, कोई दल बोल के निकल रहा है कि इसको सज़ा दो, ये हम लोगों को लड़ाई करना चाहता था। कोई कुछ मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप है। तो देश में ये सब हो रहा है, देशवासी को सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो अपना जान बेकार का चल जाएगा। आपस में लड़ लेंगे और जो दाल रोटी खा रहा है अंदर से, वो दाल का जो मतलब मेन विटामिन है वो ले लेगा, वो जो पानी है वो फेंक देगा। तो ऐसे हम लोगों को समझाया जा रहा है। तो देशवासी सतर्क रहे, नहीं तो अपने को बर्बाद करने के लिए वो रोड में आ जाए। कोई कुछ बोल रहा है, मारा पीटी करने के लिए आ जाए, और क्या है। देशवासी को इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि ब्रेन सबके पास है। इतना ही बोलना था देश के सामने, और देशवासी को सोचना चाहिए, इतना ही बोलना है।